श्री कृष्ण कहते हैं, युद्ध हो या जीवन, धर्म, धैर्य और साहस, 3 ही शास्त्रों से सफलता प्राप्त होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में और आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज मैं आपके कई सवालों के जवाब दूंगी जो अक्सर कमेंट सेक्शन में मेरे व्यूअर्स पूछते हैं कि आपकी एज क्या है, आपने कौन से फॉर्म भरे हैं, कौन सी बुक है, आप किस तरीके से तैयारी कर रही हैं, क्या आपकी स्ट्रैटेजी है, आपने अभी तक क्या किया। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब भी मैं आपको दूंगी। तो सबसे पहले हमने जो आज श्री कृष्ण भगवान जी का पढ़ा उसे हम समझते हैं कि युद्ध और जीवन में हमेशा हमें धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए, धैर्य के साथ रहना चाहिए और साहस रखना चाहिए। धैर्य रखना चाहिए क्योंकि अगर हम धैर्य नहीं रखेंगे, एक एग्ज़ाम हमने दिया और अगर उस एग्ज़ाम में हम सफल नहीं हुए और ये सोच के अगर हम क्विट कर देते हैं कि अब हमसे नहीं होगा, तो फिर हम अपनी सफलता को नहीं पा सकेंगे। धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी तैयारी उतनी नहीं होती है जितनी हम चाहते हैं, तो हम हो सकता है एक एग्ज़ाम में ना निकलें, दूसरी बार ना निकले, तीसरी बार ना निकलें, लेकिन अगर हम कंटिन्यूअस तैयारी करते रहेंगे, परिश्रम करते रहेंगे, तो हम कभी ना कभी सफल ज़रूर होंगे। भगवान भी कई बार हमारी परीक्षा लेते हैं कि वो भी देखते हैं कि कितना इनके अंदर साहस है, उस साहस को आजमाते हैं। तो दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने साहस को बिल्कुल भी नहीं खोना है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें तैयारी अच्छे से करते रहनी है। कई बार ऐसा होगा कि आप टूटेंगे, बिखरेंगे, लेकिन फिर आपको उठना है, रीस्टार्ट करना है। एक एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, फिर रीस्टार्ट करना है। कल एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई, मैंने लगभग 3 महीने बाद कोई मूवी देखी होगी। मैंने कल 12th फेल मूवी देखी थी। मेरा काफ़ी टाइम से मन था, लेकिन मैं यही सोच रही थी कि मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, 2-3 घंटे की मूवी देख लूँगी। तो मैंने सोचा जिस दिन मेरा टारगेट पूरा होगा उस दिन मैं मूवी ज़रूर देखूँगी। वैसे भी मुझे मूवी देखने का बहुत शौक़ है और मैं अक्सर मूवी देखती ही रहती थी पहले। और EMRX एग्ज़ाम देने के बाद मैंने मूवी देखी थी 2-3 दिन और उसके बाद से मैंने काफ़ी टाइम से मूवी नहीं देखी है। इस साल मैंने एक भी मूवी नहीं देखी थी। तो मेरा मन था काफ़ी टाइम से, तो मैंने कल 12th फेल मूवी देखी अपने टारगेट अचीव करने के बाद और मुझे इतना मोटिवेशन उससे मिला है। और आप में से अगर जिसने भी देखी हो कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसी लगी मूवी, और जिसने नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूँगी एक बार वो मूवी ज़रूर देखें। कई बार ऐसा होता है हमारी हिम्मत टूटती है, हमारा मन नहीं करता है पढ़ने का, तो आप ज़रूर देखें। किस तरीके से जो उसमें एक्टर था, वो रियल लाइफ ये स्टोरी है, तो किस तरीके से उसने मेहनत करी है। हम तो केवल 4 घंटे 3 घंटे पढ़ने में ही थक जाते हैं, लेकिन उन्होंने किस तरीके से मेहनत करी। 12-14 घंटे वो चक्की चलाते थे आटा की, उसके बाद 6 घंटे पढ़ाई करते थे और काफ़ी टाइम तक 3-3 घंटे सोना। हम सोच भी नहीं सकते, हम अगर किस दिन 5 घंटे सो लें या 6 घंटे सो लें तो हम सोचते हैं हम ज़्यादा नहीं सोए हैं, हमें अजीब सा लगता है, लेकिन उन्होंने हमेशा 3-3 घंटे सोए हैं इतने टाइम तक, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए तो कहते हैं सब माइंड का खेल है, सब दिमाग की बात है। अगर हम अपने दिमाग को संतुलित कर लें, अपने दिमाग को एकाग्रत कर लें कि हमें ये टारगेट अचीव करना है, तो हमें नींद नहीं आएगी। लेकिन अगर हम ये सोचें कि नहीं नहीं हमसे नहीं होगा, आज सो लेते हैं, कल करेंगे कल करेंगे, तो वो हमेशा कल पे ही रह जाएगा। तो इसलिए मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। और वो जो एक्टर जिन्होंने वो रियल लाइफ ये स्टोरी थी, तो उन्होंने 4th अटैम्प्ट में UPSC क्लियर किया था। वो फर्स्ट टाइम पे फेल हुए, फिर उन्होंने रीस्टार्ट किया, सेकंड टाइम पे फेल हुए, फिर रीस्टार्ट किया, थर्ड टाइम पे फिर रीस्टार्ट किया, क्योंकि उनके अंदर एक हिम्मत थी, जज्बा था। वो हमेशा कहते थे कि मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मुझसे हो जाएगा हो जाएगा। तो वही चीज़ हमें करनी है कि हमसे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, चाहे कितना भी टाइम लगे। तो इसलिए कभी भी हार नहीं माननी है। हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, तो चाहे कुछ भी हो जाए। कई लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि अगर हमारी एज निकल रही है तो हम क्या करें फिर। भाई, जब तक आपकी एज है तब तक आप कोशिश करते रहें, एग्ज़ाम देते रहें। ये ना सोचें कि हमारी तो एज निकलने वाली है तो हम क्या करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। इतने सारे फॉर्म्स होते हैं जिसमें आपको 30 ईयर्स के बाद भी 40 ईयर्स तक भी भरने को मिलता है। ज़रूरी नहीं है आपने टीचिंग से पढ़ाई करी है, हो सकता है PRT में 30 ईयर्स की एज है, उसके बाद नहीं एज है, तो आप कुछ और देखिएगा। फिर आपने अगर ग्रेजुएशन की हुई है तो आपके पास एग्ज़ाम्स बहुत सारे होते हैं। सिविल सर्विसेज का स्टेट का एग्ज़ाम होता है जिसमें 40 ईयर्स एज होती है।
मतलब अगर आप अपने दिमाग में, अपने मन में जुनून रखेंगे कि हमें पढ़ना है, हमें कुछ बनना है, तो आप बन ही जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप टीचिंग फील्ड में ही बन पाएँ। फिर भाई आप 30 साल की एज तक अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, आप बन गए तो ठीक, नहीं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं। ऑप्शंस, भगवान एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा दरवाज़ा ज़रूर खोलता है। तो कभी भी हार नहीं माननी है हमने, बस ये अपने दिमाग में रखिएगा। तो और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाह रही थी कि अब से मैंने अपना मैं गोल अचीव करने के लिए, क्योंकि डीएसएसबी का फॉर्म मैंने पीजीटी का भर लिया है मैथ्स का, और मेरा अब ये टारगेट रहेगा कि मैं रोज़ हो सके तो 5 to 6 आवर स्टडी करूँ ही करूँ, क्योंकि 3 to 4 आवर ही मुझसे हो पाती है, क्योंकि बच्चे होता है, घर संभालना होता है, काम होता है। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मैं 6 आवर के आसपास स्टडी करूँगी, और मैंने आज की भी थी 6 आवर के आसपास स्टडी। सुबह मैं बैठी थी 11 से 12, नाश्ता वगैरह बनाने के बाद, सब कुछ निपटाने के बाद मैं 11 से 12 1 घंटे पढ़ने के लिए बैठी थी। उसके बाद फिर मैं दिन में पढ़ने के लिए बैठी थी, जब मेरे बच्चे दोनों सो रहे थे। तो मैं दिन में 2 घंटे के आसपास मैंने निकाले, और ये दिन भर में मेरा 3 घंटे हो गया था। और रात में फिर मैंने बच्चों को 9 बजे सुला दिया था, सब कुछ निपटा के, खाना वाना उन दोनों को सुला के, और 9 से लगभग 12:30 बजे तक मैं पढ़ी। तो मेरा आज का जो था वो 6 आवर प्लस स्टडी हो गई थी। तो मैं यही आप सबसे भी कहना चाहूँगी, आपके अगर आप हाउसवाइफ है, कुछ भी हैं, कैसे भी करके टाइम निकालिए। अगर हो सके 3 घंटे तो आपको रात में निकालने हैं। अगर आप नाइट पर्सन नहीं हैं तो आप सुबह उठिए, 3 बजे से 6 बजे उठिए, या रात में 9 से 12 पढ़िए, या 10 से 1 पढ़िए। कैसे भी 3 घंटे तो ये मैनेज हो ही जाएंगे। आपको करने ही पड़ेंगे, नींद छोड़नी ही पड़ेगी अगर आपको सफल बनना है तो। उसके अलावा दिन भर में जब आपके बच्चे सोते हैं, क्योंकि अगर बच्चे छोटे हैं तो वो सोएंगे ही, और बड़े बच्चों के साथ तो आप वैसे भी मैनेज कर सकते हैं, तो 1.5-2 घंटे की पढ़ाई आपकी तब भी हो जाएगी। तो ओवरऑल 5 घंटे की पढ़ाई तो आपके आराम से हो जाएगी। और फिर जैसे तैसे आप, कभी बच्चे खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप थोड़ा बहुत और टाइम निकाल के 6 आवर प्लस स्टडी ज़रूर करिएगा, तभी जाके हम एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि 1-2 घंटे पढ़ने से नहीं हो पाएगा, टाइम बहुत लग जाएगा। तो बस मेरा यही कहना है। उसी के साथ मेरे व्यूअर्स का ये भी क्वेश्चन था कि आपकी एज क्या है। तो मैं आपको बता दूं, मेरी एज 30 ईयर्स हो चुकी है। अक्टूबर में मेरी एज 30 ईयर्स हो गई थी। और अभी तक मैंने क्या क्या किया, तो हम हाउसवाइफ का क्या होता है ना, एक बार शादी हो गई ना, तो उसके बाद पता ही नहीं चलता कि उम्र कब निकल जाती है, कब हम इतने छोटे छोटे थे और कब इतने बड़े बड़े हो गए, कुछ पता नहीं चलता है। तो मेरी शादी हो गई थी, बहुत जल्दी हो गई थी, 21-22 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। और उसके बाद मुझे भी पता ही नहीं चला कि मेरे इतने सारे 8 साल कब निकल गए, मुझे पता ही नहीं चला। और उसके बाद मैंने शादी के बाद ही बीएड किया था, और बीएड करने के बाद ही मैंने अपना सीटेट फर्स्ट और सीटेट सेकंड क्वालिफाई किया था। और फिर उसके बाद वही रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी होती है कि हमें साल का पता ही नहीं चलता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, उसके बाद मेरा पहला मिसकैरेज हो गया था, तो उसमें सारा टाइम निकल गया। फिर दूसरा बेबी कंसीव किया, फिर मेरी बेटी हुई, बेटी को पालने में टाइम निकल गया। और 1-2 साल मैंने बीच में टीचिंग भी की है, मैंने 11th-12th क्लास को पढ़ाया भी है। और फिर उसके बाद अब मेरा दूसरा बेबी हो गया है, तो अब ये 1 साल का हुआ है। तो मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरे ये 8 साल निकल गए और मैंने कुछ भी अचीव नहीं किया है। तो ऐसा ही होता है हम हाउसवाइफ के साथ, कि हम घर गृहस्थी में अपने आप को इतना ज़्यादा फंसा लेते हैं कि हम कब हमारी एज निकल जाती है हमें पता ही नहीं चलता है। इसलिए अगर आपने देखा भी होगा, मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स में एज रिलैक्सेशन वुमेंस के लिए होता है, और ये ज़रूरी भी है और ये होना भी चाहिए। क्योंकि एज रिलैक्सेशन अगर हमें नहीं मिलेगा तो फिर हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी होगी। तो बस यही कुछ क्वेश्चंस आपके थे जिसका जवाब मैं आपको देना ही चाहती थी। आपको बस मेहनत करते रहना है, मेहनत से कभी भी पीछे नहीं भागना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको मैंने बुक्स भी बता दी हैं, पार्ट ए के लिए मैंने आपको बुक्स बता दी है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे चैनल में जाके वीडियो देख सकते हैं। पार्ट ए के लिए आपको डीएसएसबी की बुक बता दी गई है। उसके अलावा मैंने आपको मैथ्स की पार्ट बी की बुक बता दी है। अगर किसी का कंसर्न सब्जेक्ट मैथ्स है, उसमें 5000 से भी ऊपर क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करने होंगे। फ़िलहाल मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरे लगभग 500 से ऊपर क्वेश्चन हो गए हैं। अब धीरे धीरे करके एग्ज़ाम टाइम तक मुझे वो बुक कंप्लीट करनी है। मेरा टारगेट यही है कि एक बार उसे कंप्लीट करके हो सके तो रिविज़न भी कर लूँ। तो बस इसी स्ट्रैटेजी के साथ मैं चल रही हूँ।
और यही सब आपके क्वेश्चंस के जवाब मुझे देने थे। और मेरा दिन में भी हो गई थी 3 आवर की पढ़ाई पूरी, और उसके बाद रात में 12:30 बजे तक मैंने आपको टाइम भी दिखाया, मैं पढ़ रही थी। तो लगभग आज 6 आवर से ऊपर की पढ़ाई हो गई थी। और मैंने आज एक मैथ्स का चैप्टर किया पार्ट ए का, और एक रीजनिंग का चैप्टर किया, एक हिंदी का चैप्टर किया, और साथ ही मैंने जनरल अवेयरनेस की, मैथ्स के क्वेश्चंस भी किए।